नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। पाली में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा आयोजित मल्टीमीडिया प्रदर्शनी के प्रोग्राम में पूर्व केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी ने भाग लिया। पीपी चौधरी ने कहा कि वर्तमान सरकार की किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार द्वारा डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पूरी राशि सीधा लाभार्थियों के खाते में पहुंच रही है। आइए पीपी चौधरी से बात करते हैं मल्टीमीडिया प्रदर्शनी के बारे में और पाली के प्रदूषण पर और मदर ऑफ ऑल डील्स के बारे में जानते हैं क्या कहते हैं पीपी चौधरी। क्या आज इतने शानदार कार्यक्रम है जो कि समापन हो रहा है इसका 150वीं वंदे मातरम कार्यक्रम के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का आज तक करीब 4 लाख करोड़ रुपया किसानों के खातों में जमा हो चुका है। देखिए, ये प्रदर्शनी जो है वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पे और विकसित भारत के और श्रम शक्ति और किसान सम्मान, हमारे अन्नदाता का सम्मान, उसके संबंध में और भी भारत सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सबको इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है। बहुत ही शानदार प्रदर्शनी है। आंकड़ों के साथ में अगर आप देखेंगे, जिस हिसाब से आंकड़े देकर करके बिल्कुल ही बहुत ही क्लियर किया गया है कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने विकास किया है और विकास के साथ साथ समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठे हैं उनके कल्याणकारी योजना है भारत सरकार के लिए विभिन्न योजनाओं के द्वारा उनको फायदा पहुंचाया गया है। चाहे हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो जो लगभग 4 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में जब से ये योजना लागू हुई है तब तक गए हैं और सीधे उनके खातों में गए हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा। ऐसा किसी तरह का एक पैसा का भी लीकेज नहीं हुआ। जो पहले कहते थे कि 100 रुपये बेचते थे तो 85 रुपये का लीकेज हो जाता था, सिर्फ 15 रुपये पहुँचते थे लाभार्थी के पास में। अब लाभार्थी के पास में पूरे के पूरे पैसे उनके खातों में पहुँचा, ये बहुत बड़ी बात है। और यही नहीं, विभिन्न योजनाओं का पैसा जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा लाभार्थी के खाते में पहुंच रहा है। और श्रम शक्ति के लिए हम देखते हैं किसान और श्रम शक्ति, उसके लिए 4 जो कोड आए हैं उसमें श्रमिकों को एक एम्पावरमेंट किया गया है, हमारे महिलाओं को एम्पावरमेंट किया गया है, हमारे युवाओं को एम्पावरमेंट किया गया है। तो विभिन्न योजनाओं के द्वारा किसी न किसी रूप में अगर आप देखेंगे हर सेक्टर में, तो उसमें देश को आगे 2047 तक विकसित भारत की एक आधारशिला रखी गई है। जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाई थी, उसके जवाब में मदर ऑफ ऑल डील्स जो है हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो अमेरिका ने भारत के लिए जो है, देखिए अमेरिका ने खुद ने माना है। उन्होंने ये वर्ड जो है मदर ऑफ ऑल डील जो है ये अमेरिका के द्वारा कहा गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी विदेश नीति, हमारे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, उसमें इस तरह का एक इतनी बड़ी डील जो है जीरो टैरिफ का जो यूरोप से हमारा हुआ है, तो उसमें पूरा विश्व जो है ये मान गया कि वास्तव में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है वो देश के लिए शानदार हुआ रहा। मोदी जी के लिए हमेशा देश प्रथम है और पार्टी उसके बाद में है। तो इसीलिए यही परिणाम है कि आज हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों में भारत का मान और सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, भारत की पहचान बढ़ी है। आज भारत पूरे विश्व में चौथी इकोनॉमी है और आने वाले टाइम में तीसरी इकोनॉमी होगी। और अभी इकोनॉमिक सर्वे जो जारी हुआ उसमें 7.5 की जो जीडीपी हमारे देश की ग्रोथ रेट बताई गई है, जो कि विश्व में और किसी देश की नहीं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। थैंक यू। एक सवाल और, बजट में पाली के लिए किस तरह से जो है कुछ नया दिलवाएंगे आप पाली? देखिए, बजट एक कोई पाली एक जिले के लिए नहीं होता। जब केंद्रीय बजट जब होता है तो केंद्रीय बजट जो होता है पूरे स्टेट के संबंधित होता है, अलग अलग सेक्टर्स का होता है, जैसे रोड्स का है, जैसे हेल्थ का है, तो अलग अलग सेक्टर्स का होता है। तो उसमें फिर बाद में स्टेट गवर्नमेंट वगैरह जो है वो डिसाइड करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको स्टेट को पैसा देती है और स्टेट जो है उस पैसे को जो उपयोग करती है अलग अलग हिसाब। हाल ही में जिस तरीके से पॉल्यूशन को लेकर टेक्सटाइल अभी बहुत बुरी हालत में है, जबकि गवर्नमेंट ने सहायता करके 100 करोड़ का प्लांट जल्दी लगवाया, उसके बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। देखिए, बात बिल्कुल सही है। 100 करोड़ रुपया हमने
क्योंकि 50 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, 50 उद्मी ने दिया, 25 करोड़ सेंट्रल ने 50 करोड़ सेंट्रल ने दिया, 25 हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने दिया और 25 स्टेट गवर्नमेंट ने दिया। तो 100 करोड़ से ZLD लगा था, लेकिन हम ये बिल्कुल ये प्रयास करेंगे कि उसका उपयोग सही हो और भी जरूरत होगी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मदद की जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट पाली में जो है आज की तारीख में टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है। टेक्सटाइल भी जिंदा रहना चाहिए, पॉल्यूशन भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें लगातार हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी प्रयास कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि भी हमें जहाँ जहाँ बात बताएंगे हम उसके लिए